You are watching Unbound India. मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनबाउंड इंडिया में। और मैं इस समय मध्य प्रदेश में हूँ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो एक पौराणिक स्थान है वहां पर हूँ। ये मैकाल पर्वत की जो एक श्रृंखला है यहाँ पर स्थित हूँ। मेरे पीछे आप नर्मदा जो कि यहाँ से निकलती है आगे जाके नदी का रूप लेती है, और मेरे ठीक सामने वो जगह है जहाँ पर नर्मदा का उद्गम होता है, जहाँ की नर्मदा की उत्पत्ति होती है। इस कहानी को देखिए। नर्मदा नदी और इसके उद्गम की कथा भारतीय संस्कृति, परंपरा और पुराणों में विशेष स्थान रखती है। नर्मदा, जिसे रेवा के भी नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से निकलती है। समुद्र तल से अमरकंटक नर्मदा उद्गम स्थान लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर है। नर्मदा का इतिहास केवल कहानियों और किस्सों में ही नहीं मिलता है, बल्कि वैज्ञानिक शोध भी इसका उद्भव लगभग 180 करोड़ वर्ष पुराना कहता है। जियोलॉजिकल सर्वे से प्राप्त प्रमाण भी इसे करोड़ों वर्ष पीछे ले जाते हैं। नर्मदा उद्भव के ढेरों किस्से, किंवदंतियां और कथाएं हमारे पुरातन इतिहास और स्मृतियों में अविरल लहर लहर चल रहे हैं। अमरकंटक कुंड से बूंद बूंद रिसकर किसी अलहड़ मासूम पहाड़ी कन्या की भांति रमती झमती सुंदर मैदानी भूभागों से कल कल करती, जहां कपिल धारा में प्रपात बनकर गति पकड़ती है, वहीं मैकल पहाड़ के पत्थरों से फिसलकर ऋषि दुर्वासा की तपस स्थली में दूध धारा बनकर सतपुड़ा विंध्याचल के पहाड़ी दर्रों को चीरकर निमाड़ी पहचान लेती है। निमाड़ अंचल में ये नर्मदा माई या रेवा माँ नाम धर लेती है। शिव के पसीने की बूंद से जन्मी नर्मदा महाकाल की बेटी या शिवपुत्री कहलाई। मैकल राजा की राजकन्या का दर्जा पाया। अपने साथ ही जन्मी सोन और जोहिला के संग बचपन बिताया। गुल बकावली फूल को अमर औषधि बनाया। नर्मदा, सोन और जोहिला के बीच मनमुटाव से उत्पन्न विपरीत दिशा में बहने की कथा भी बहुत दिलचस्प है। ये पौराणिक कथाएं भारत के जनमानस में सदियों से स्पंदन कर रही हैं। अपने 1312 किलोमीटर के सफर में पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में बहते हुए विशाल रूप लेती है। महेश्वर का तट हो, जहां नर्मदा का विस्तार तो दिखता ही है, साथ ही नदी में मिलने वाले शिवलिंग हों या पुराणों में वर्णित कथाएं, लोक आस्थाओं का जीवंत प्रमाण देखने को मिलता है। सूर्य देव भी ठहरकर शिवपुत्री को निहार लेना चाहते हैं। होशंगाबाद से नर्मदापुरम हुए शहर में घाटों को विस्तार देते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और अरब सागर से मिलकर अपनी यात्रा को समाप्त करती है। जिन रास्तों से होकर नर्मदा गुजरती है, उन्हीं मार्गों पर नर्मदा परिक्रमा करके शिव भक्त अपना जीवन सार्थक करते हैं। नर्मदा के घाट घाट पर ऋषि मुनियों ने तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया और नर्मदा की महिमा को गाया है। शंकर से शंकराचार्य भी तो हो गए हैं। इन ढेरों पौराणिक कथाओं के अलावा नर्मदा नदी के उद्गम से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि नर्मदा घाटी का निर्माण टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हुई भूगर्भीय हलचलों से हुआ है। क्या ये नर्मदा रिफ्ट वैली ही असल जुरासिक पार्क है? इस एरिया का जो कहानी है ये स्टार्ट होता है लगभग वही कोलंबियन ओरिजिनी से लेकर के रोडिनियन असेंबली तक, और वहां से लेकर के आज के डेट तक इसी एरिया में टेक्टोनिक मूवमेंट चल रहा है। That makes the area itself an intriguing in terms of tectonics. Anyway, तो क्या हुआ था, लगभग आज से 1800 मिलियन ईयर पहले, मतलब 180 करोड़ साल पहले, हमारे ये इंडिया में जैसे बास्ता और सिंहभूम और इधर बुंदेलखंड, ये दोनों एरिया एक साथ नहीं था। अच्छा, ये दोनों पास आए आज से लगभग 1800 मिलियन ईयर, मतलब 180 करोड़ साल पहले। You can think this is the real Jurassic Park. नर्मदा मोक्षदायिनी है।
इसके दर्शन मात्र से ही कल्याण होता है। क्या ये बात सही है? कमेंट करके बताएं। तो आपने देखा नर्मदा की उत्पत्ति की कहानी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप अनबाउंड इंडिया को सब्सक्राइब करें, इस स्टोरी को शेयर करें और अनबाउंड इंडिया को आप मॉनेटरी सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसी ही किसी स्टोरी में फिर से आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नजर से।